कि भारत के बहुत ही बड़े और एक बहुत भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता जो बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सदन में बोलते थे ओपोजिशन के तौर पर, तो प्राइम मिनिस्टर भी खड़े होकर उनकी तारीफ़ करते थे और वो हमेशा ये कहते थे कि पार्लियामेंटेरियन को जो है अपनी मर्यादाओं में रहकर ही बात रखनी चाहिए। और ये कहते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन का भेद नहीं होता है, और अल्टीमेटली जितने भी पार्लियामेंटेरियन वहाँ रहते हैं, चाहे ओपोजिशन में या ट्रेजरी बेंचेस में, उनका मुख्य तौर पे लक्ष्य रहता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए बात करना। और सिमिलरली जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मेरे बाकी के जो कोलीग्स हैं उन्होंने बात कही है, तो बड़ा अफसोस आता है कि गलती करने पे सुधारी जा सकती है। अगर कोई गुस्से में या किसी उत्तेजना में आके कोई ऐसी बात कह जाए तो उसको सुधारने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगता है कि जो गलतियाँ की जा रही हैं या करवाई जा रही हैं उसको एंडोर्स भी माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी कर रहे हैं। जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग, चाहे वो लीडर ऑफ द ओपोजिशन के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकृति नहीं देता है। और तो और उन्होंने तो अपनी ही पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के लिए जो तंज कसा, आप सब मीडिया बंधुओं ने उसको कवर किया, उनके लिए जब कसा और उनके परिवार के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर जब रिजेंटमेंट होती है तो वो शब्दों के हेर फेर की बात करते हैं और क्लैरिफिकेशन देते हैं। लेकिन जब बात जनता के वेलफेयर के मुद्दों की जो भारतीय जनता पार्टी बड़े सशक्त तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में उठा रही है, तो उन पे ऐसे वर्ड्स का, ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी ओपोजिशन में रहकर भी मूलतः एक हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रही है ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का वेलफेयर हो। मुझे लगता है कि जो पार्टीज इस सरकार को चला रही हैं, मुख्यमंत्री साहब और ट्रेजरी बेंचेस, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये चीज़ें जम्मू कश्मीर में और जम्मू का ऐसा लीडरशिप बताना, मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत होगी, जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप सब आज के इस प्रेस वार्ता में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा सवाल है कि हम कभी भी इसकी घोर निंदा तैयार कर रहे हैं। क्या हम ये समाज तैयार कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें ये मालूम ना हो कि हम कहाँ पे कितनी बात करनी है हमें? क्या हम अब अपनी जनरेशन को ये सिखा रहे हैं? क्या हम अपनी जनरेशन को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो है जो मुंह में आए बात कर दीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है ये हमें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा दोबारा, वंस फॉर ऑल, कि आप अपने आप को अमेंड कर लीजिए। उप मुख्यमंत्री साहब, आप वहाँ पे जो बैठे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं बैठे हैं। आप वहाँ पे बैठे हैं क्योंकि एक आपको बैठा दिया गया है, और जब आपको बैठा दिया गया है, आप कम से कम उस सिस्टम के बारे में बात ना करें, उस मर्यादा को क्रॉस ना करें जो मर्यादा एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो मर्यादा एक सभ्यता सिखाती है, उस मर्यादा में रहना शुरू करें, उस मर्यादा के साथ चलना शुरू करें। और हम इसको आप एक सिंपल एक वो मत समझिएगा कि हमने कह दिया आपने सुन लिया। वी आर वेरी सीरियस, यह नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको अपना भाषा का, अपने सिस्टम का संज्ञान लेना होगा। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर हैं, ये अपना बात रखेंगे। देखिए, जैसे अरुण जी अभी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम साहब को जब पोजीशन दी गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा सोच समझ के उनको डिप्टी सीएम दिया, की पोस्ट दी, कुर्सी दी, क्योंकि वो जम्मू को बिलोंग करते थे और हमेशा जम्मू के साथ इस तरह का, श्रीनगर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है, हमेशा सुतेला व्यवहार हमारे साथ किया जाता रहा। एक ऐसा इंसान थोप दिया गया जिसको बात करनी नहीं आती है, जो जब भी बात करता है तो उसके मतलब क्या होते हैं, मायने क्या होते हैं, आप सब समझते हैं। हम आने वाली अपनी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब वो टीवी चैनल्स पे, पोर्टल्स पे, आज का मीडिया का ज़माना है, जब देखते हैं एक डिप्टी सीएम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है तो क्या मैसेज जाता होगा? चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, जब वहाँ विज़िट करने जाते हैं तो किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, चाहे वो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, ये भी एनसी आज के टाइम पे देख रही है।
इस इशू के ऊपर हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग देख रहे थे, क्योंकि हम नहीं समझते थे कि इस इशू को हम छेड़ें, क्योंकि ये आप लोग भी जानते हो कि जब कीचड़ में पत्थर मारा जाए तो छींटे आप पे भी पड़ती हैं। हम नहीं मारना चाहते थे, लेकिन आज पानी आहिस्ता आहिस्ता सर के ऊपर से जा रहा है, वो एकदम बेलगाम होते जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर क्यों नहीं सोच रही, क्यों प्लान नहीं कर रही। बदकिस्मती है जम्मू के लोगों की, जबकि उमर साहब के पास और भी ऑप्शंस थी, और किसी को भी इस पोजीशन पे जम्मू से बिठाया जा सकता था, क्योंकि जम्मू से और भी तो लोग उनके जीत के आए थे। लेकिन एक ऐसे इंसान को बिठा दिया गया जो रोज़ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि जिसका कोई भी सियासत में मायना नहीं होता है। सियासत बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तभी काम करने का मज़ा आता है, तभी ज़मीनी सतह पे लोगों के काम, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ को आप रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस तरह का मुख्यमंत्री जो सुबह अपने घर से निकलता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि आज वो कहाँ पे, किस पे क्या टिप्पणी करेगा, क्या लैंग्वेज यूज़ करेगा, क्या वर्ड्स यूज़ करेगा। इन्हीं बातों को मैं ख़त्म करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जोरावर सिंह साहब से कि वो अपनी बात रखें।